अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान डे 3 अपडेट। डे 4 है। मैं अपनी काउंटिंग भूल चुकी हूँ, ये भी चौथा दिन ही हुआ सिर्फ। मैं इस वक्त सैरी करने के लिए उठी हूँ, 4 बज रहे थे और मेरे साथ एक प्रैंक हो गया है। मुझे उठते साथ ही पता चला है कि मेरे से पहले सब लोग सैरी कर चुके हैं और मैं अकेली रह गई हूँ। इस वक्त इधर बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं, सैलड वगैरह सारा कुछ खा पी के। मेरा आज ये प्लान था कि मैं थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ, तो मैं 12 बजे सो गई थी और मैंने ये सोचा कि ना एक ही दफ़ा 4 बजे तक उठूँगी तो सब उठे होंगे, सैरी शैरी कर लेंगे। बट नहीं, मुझे ये पता चला है कि ये 12-1 बजे मेरे सोने के बाद सैरी कर चुके हैं और ये सब सो चुके हैं अब। तो फिलहाल मैं अपना सालन वगैरह गर्म करके ले आई हूँ, क्योंकि मैंने तब खाना शाना नहीं खाया हुआ था। साथ या तो देखती हूँ पराठा बना लेती हूँ, अगर रोटियाँ ताज़ी हैं या सही लग रही हैं अभी तक या बच गई हैं मेरे लिए एक फुल नीरा, तो हम रोटी ही खा लेते हैं। नान पड़े हुए हैं और बड़े ज़्यादा नान पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 नान है। अब या तो मैं इसके साथ नान खाऊं या मैं इसके साथ पराठा बना लूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। पराठे के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, नान मुझे पसंद नहीं है। वैसे इसके अंदर से ना बेकिंग सोडा की इतनी खुशबू आ रही है। चलिए पराठा बना लेते हैं। तो गाइस मेरा पराठा बन चुका हुआ है, ये मैं लेके कमरे में ही आ गई हूँ, क्योंकि जब सारे सो रहे हैं तो मैं पागल थोड़ी हूँ डाइनिंग रूम में बैठ के खाना खाना खाऊँ। तो ज़रा खाते हैं। मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा है सालन मैंने कम डाला हुआ है और पराठा बहुत भरा है, लेकिन बड़ा है, सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन चले खाना खाना खाते हैं और फिर सुबह सोते हैं। सुबह यूनिवर्सिटी भी है, जुम्मा है। तो गाइस यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे और अभी क्लास से फ्री हुए हैं और ना जुम्मा ब्रेक हो चुकी थी, तो जुम्मा पढ़ने के लिए सारे के सारे तैयार हो रहे हैं। रमज़ान भी है और जुम्मा पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, आपने नहीं पढ़ना जुम्मा? आप उससे कह रहे हो जुम्मा नहीं पढ़ने जाना आपने? हैं? पढ़ने जाना तो है, मैं घर से ही वजू करके आया हूँ। बाप वजू रहता हूँ मैं रमज़ान में। क्या हो गया आपको? आप यहाँ पे आके क्यों बैठ गए हो? क्योंकि अभी जो है 10-15 मिनट है, इसलिए मैं बैठा हुआ था। बाकी दोनों कहाँ गए हैं? बाकी कहाँ गए हैं? बाकी कुछ भी नहीं, वजू से ही कर रहा हूँ। मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे अब जो है ना वो हाँ सफ के अभी लिए जगह नहीं मिल वैसे रही ना, रमज़ान में इन लोगों को इसलिए। यहाँ यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। हाँ ये भी है, बंदे ने धूप भी पिघल बहुत जाना ज़्यादा है। थी, गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। मुझे लगता है गर्मियों में ये लोग नीचे ही अब करेंगे, बाहर ओपन नहीं हुआ करेगा। नहीं, सर्दियों में बाहर होती है। सर्दियों में सिर्फ धूप में होता है, बाकी बेसमेंट में ही होता है। तो बस अभी ये नमाज पढ़ने के लिए ये लोग जाएंगे। हम लोग भी सोच रहे हैं कॉमन रूम चले जाएं, क्योंकि लड़कियों की वहीं पे ज़्यादा इजी तरीके से नमाज आप वहाँ पढ़ सकते वैसे हो। नीचे भी है, बेसमेंट में भी जगह है यार लेकिन वहाँ पे ना लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर वो ज़रा अनकंफर्टेबल ही लगता है। वो एटलीस्ट ऊपर जो कॉमन रूम लड़कियों का बना हुआ है ना, वहाँ बड़ा ना कंफर्टेबल सा माहौल होता है। उधर भी सफ़े लगी हुई हैं, वहाँ पे भी बड़े आराम से नमाज़ पढ़ सकते हो। तो नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी ज़रा 1-2 काम है, टीचर्स वगैरह से भी मिलना है, एक मीटिंग भी अटेंड करनी है, रिसर्च वगैरह का काम चल रहा है। फिर उसके बाद घर चलते हैं। आज ज़रा सुनने में आ रहा है कि घर में थोड़ी हलचल है, आज थोड़े से ना गेस्ट वगैरह नहीं आना है, तो वो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलें इस वक्त ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर ना घर चलते हैं। तो गाइस यूनिवर्सिटी से मैं घर आ चुकी हूँ और घर आके पता चला कि भाई कुछ दोस्त वगैरह आए हुए हैं, जिसकी वजह से आज फिर से थोड़ी सी ना हेक्टिक इफ्तारी बन रही है। 1 मिनट। तो बस अब मैं किचन में चलती हूँ, मैंने भी कुछ चीज़ें फ्राई वगैरह करनी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और इफ्तारी की तैयारी करते हैं। मामा आवाज़ें दे रही हैं। तो गाइस उस वक्त बस जल्दी जल्दी में खाना पीना शुरू हो गए थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ना बाद में दिखाती हूँ कि इन डिटेल कि हमारी इफ्तारी में आज क्या क्या था। तो यहाँ पे हैं रोल समोसे, ये थोड़े से बच गए हुए हैं। यहाँ पे है फ्रूट चाट, ये क्रीम सैलड, पकोड़े, विंग्स वगैरह। विंग्स में कुछ बचा तकरीबन नहीं है, और बाकी है हमारा जो मेन कोर्स खाना शाना वो था। इन लोगों ने फिर दोस्तों वगैरह ने आपस में मिलके ना आई गेस डमास्को मंगवा लिया था। ये कूड़े के डब्बे में पड़ा हुआ इसका डब्बा। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताती हूँ। हल्की फुल्की इफ्तारी हो चुकी हुई है, अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके प्रॉपर खाना खाएंगे या फिर से ये चीज़ें रिपीट कर लेंगे, क्योंकि मैंने कल यही चीज़ ना फील की है। 2 दफ़ा खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इफ्तारी के बाद आप रात का खाना खाओ, फिर उसके बाद आप सहरी में खाओ। मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम भी होता है। तो फ़िलहाल मैं यही करूँगी कि इफ्तारी यही सामान जो है इसको खाऊँगी और एक ही दफ़ा रात को ना सहरी के मुकाबले वाली सहरी करूँगी, ना खाना खाऊँगी। तो चलें ये सारा कुछ ज़रा संभाल लेते हैं और अगर कुछ मूड होता है तो खाते पीते हैं।
इफ्तारी शिफ्तारी करने के बाद चाय ना पी जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो ये मैंने चाय का कावा रख दिया हुआ है, माँ बाबा ने चाय पीनी थी और इस वक्त रात के 11:30 हो रहे हैं। एला भी बस अभी अभी उठी है। एला तुम्हारे बाल कितने उतर रहे हैं यार, देखो तुम्हारे मुंह से तुम्हारे बाल निकल रहे हैं। एला बेटा ये देखो, इधर आओ, तुम भी ना बहुत बदतमीज हो। तो चाय शाय बनाते हैं, उसके बाद ज़रा नाप लेंगे, फिर सैरी शैरी करेंगे। मैंने कुछ खाना शाना नहीं खाया, मैं एक ही दफ़ा सैरी में ही खाना खाऊंगी। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ, भिंडियाँ बनाई हुई मामा ने आज, ये देखें प्याज और भिंडी है और साथ रोटी है। तो मैं सैरी में ही अब खाना खाऊंगी। तो मैंने कहा मैं चाय शाय बन रही है, आप लोगों को भी बताएं इनकी लेट नाइट की चाय की क्रेविंग्स हो रही हैं। तो इस वक्त अब मेरा सिर्फ और सिर्फ नैप लेने का प्लान है, क्योंकि इफ्तारी वगैरह जो कर ली थी वो भी बहुत हैवी थी और अब भिंडियाँ खाने का ना मेरा इस वक्त टाइम पे ना मूड नहीं हो रहा। तो मेरा यही प्लान है कि जल्दी से सो जाते हैं और फिर सैरी जल्दी उठ के कर लेंगे, ताकि तब आराम से ना बंदा पेट भर के भिंडियाँ वगैरह भी इंजॉय कर ले और बाकी भी जो सैरी वगैरह करनी है। तो मैंने कहा चले आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, आपसे कल मिलेंगे, अगले व्लॉग में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और इस वक्त मुझे भी इजाज़त दें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। अपने अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मैं भी सुनना चाहूँगी कि आप लोगों का रमज़ान कैसे गुजर रहा है। और मेरी तरफ से मेरी यूट्यूब फैमिली को फिर से एक दफ़ा रमज़ान मुबारक। तो चलें अब आपसे कल मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।